वेलकम फ्रेंड्स टू माय कुकिंग चैनल। और आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और लोगों को बहुत पसंद भी आती है। लेकिन इस रेसिपी में मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है जो शायद ही आपने कभी चिली चिकन में देखा होगा। तो उसे देखने के लिए इस रेसिपी को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है, करीब 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है। इसे बटरफ्लाई काट दिया है पहले और उसके बाद इसको लंबाई में इस तरह से काट लेते हैं। आप अपने मनपसंद काट इसमें दे सकते हैं। आप डाइस में भी काट सकते हैं, आप बोनलेस भी कर सकते हैं और विथ बोन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से काट लीजिए और यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है। अब बारी है इसे मैरिनेट करने की। तो पहले डाल देते हैं सॉल्ट, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब इसमें डालते हैं वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेना है और मैरिनेट कर देना है चिकन को। मैंने जिंजर और गार्लिक को पाउडर फॉर्म में लिया है, आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बारी है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की और वो है शुगर केन विनीगर। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल विनीगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कहाँ मिलेगी इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब डाल देते हैं 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस। अब इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिला लेना है और इसे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख देना है। आधे घंटे बाद मैंने फ्रिज से इसे निकाल लिया है और एक एग यॉक डाल देते हैं और थोड़ी सी टोमेटो केचप डाल देते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं चिकन के साथ और ये चिकन अब रेडी हो गया है। अब बारी है इसे कॉर्नफ्लावर में कोट करने की। तो देखिए कैसे कॉर्नफ्लावर में कोट करती हूँ। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया एक प्लेट में। अब इन चिकन पीसेस को इस तरह से कॉर्नफ्लावर में आपको रोल करना है और कवर कर देना है और बस एक प्लेट में इसे डाल दीजिए। इस तरह से सारे पीसेस को कॉर्नफ्लावर में रोल करके बस रख देना है एक प्लेट में तलने के लिए। चिकन की हर एक पीसेस को इस तरह से मैंने कोट कर लिया है और ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब आ रही है चिकन पीसेस को फ्राई करने की। डीप फ्राई करना है, इसलिए मैंने इस तरह का एक पैन लिया है और इसमें सनफ्लावर ऑयल डाल दिया है। ऑयल आपको उतना ही डालना है ताकि डीप फ्राई हो सके। इस स्टेज में आपको ये ध्यान में रखना है ऑयल आपकी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। धुएंदार ऑयल में चिकन को मत छोड़िएगा, बस हल्का गर्म हो जाए तेल, उसमें चिकन पीसेस को इस तरह से डालते जाइए और आपको लो फ्लेम में ही चिकन पीसेस को डीप फ्राई करना है इस तरह से। नहीं तो चिकन अंदर से नहीं पकेगा और बाहर से बहुत ज़्यादा कड़क बन जाएगा। चिकन डीप फ्राई हो चुका है। अब एक टिश्यू पेपर में इन सारे पीसेस को निकाल लेते हैं ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो टिश्यू पेपर में सोक हो जाए। ये देखिए ये सारे पीसेस को मैंने निकाल लिया है। अब ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च। मैंने दोनों तरह की शिमला मिर्च लिया है, एक लाल पतला पतला इस तरह से काट लिया है रेड बेल पेपर को, और ग्रीन बेल पेपर यानी कि कैप्सिकम इसे भी पतला काट लिया है। जिंजर और गार्लिक लिया है, प्याज लिया है और ग्रीन चिलीज लिया है। अब ग्रेवी बनाने के लिए एक सॉस बनाएंगे पहले। उसके लिए यहाँ पर ले रहे हैं रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस के साथ इसमें मिलाएंगे डार्क सोया सॉस। आप लाइट सोया सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डार्क सोया सॉस लिया है। अब इसमें डालेंगे स्वीट चिली सॉस। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके जगह आप टोमेटो केचप और हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिलाने के बाद इसमें डालेंगे वही शुगर केन विनीगर 1 टीस्पून। और शुगर केन विनीगर अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नॉर्मल विनीगर डाल दीजिए, वाइट विनीगर। इसे मिला लेते हैं और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी वाइट पेपर पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिला के रख देंगे और ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर से पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें 3 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं जिंजर और गार्लिक के जो छोटे छोटे पीसेस करके रखा था वो सौते कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसमें डाल देते हैं जो सॉस बना के रखा था वो। उस सॉस को भी जिंजर गार्लिक के साथ थोड़ी सी पका लेना है।
सॉस को थोड़ी देर तक सौते करने के बाद आप देखेंगे इसमें ऑयल थोड़ी सी ऊपर आने लगेगा और इसे धीमी आंच में पकाना है। ये देखिए ऑयल थोड़ी ऊपर आने लगी है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। थोड़ी सी कलर लाने के लिए ये डाल रही हूँ, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसमें डाल देते हैं ग्रीन चिली और प्याज को। प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी आप सौते कर लीजिए और मसाले के साथ यानी कि सॉस के साथ इसे मिला लीजिए। अब इसमें डाल देते हैं कैप्सिकम के पीसेस और थोड़ी सी इसे भी सौते कर लेंगे। कैप्सिकम को भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसमें डाल देते हैं टोमेटो केचप। टोमेटो केचप डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे सारी चीज़ों को। और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक आपको पकाना नहीं है। बस ये हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी वाइट विनीगर। यहाँ पर मैं शुगर कैन विनीगर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से टॉस कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी बहुत नमक होता है और चिकन के पीसेस में भी नमक है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से टॉस कर लेते हैं। टॉस करने से अपने आप सारी चीज़ मिल जाएगी। अब इसमें थोड़ी सी पानी डाल देते हैं और साथ ही साथ इसमें चिकन पीसेस भी डाल देंगे। जो चिकन पीसेस को डीप फ्राई करके रख दिया था वही चिकन पीसेस को आपको डाल देना है और इसे अच्छी तरह से सॉस के साथ मिला लेना है। इसे मिलाने के लिए मैं फिर से इसे एक बार अच्छी तरह से टॉस कर लूँगी। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो टॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ तो इस वजह से मैं इसे अच्छी तरह से टॉस कर लेती हूँ। वैसे रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही टॉस किया जाता है और इस तरह से मिलाया जाता है। इस तरह से बनाएंगे तो टेस्ट भी इसका एकदम रेस्टोरेंट जैसा ही आएगा। अब इन सारी चीज़ों को मिला लिया है। अब रेड बेल पेपर भी डाल देते हैं और थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से टॉस कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको टॉस कर लेना है। ये ड्राई चिली चिकन है इसलिए इसमें पानी का इस्तेमाल और ज़्यादा नहीं करना है। बस ये तैयार हो गया है। इसमें डाल देते हैं ब्लैक पेपर पाउडर और ये लगभग तैयार है। अब इसमें डालेंगे हनी, क्योंकि ये हनी ग्लेज़ चिली चिकन है तो इसमें डाल देते हैं हनी, जो कि एकदम एंड में, रेसिपी की एंड में आपको डालना है। और इसे डालने के बाद सिर्फ टॉस करके गैस को मैं बंद कर दूंगी। रेसिपी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, अभी भी आपको देखना है और देखना है कैसे मैं इंस्टेंट चिली ऑयल बनाती हूँ, क्योंकि चिली चिकन में चिली ऑयल का इस्तेमाल होता है और जब सर्व किया जाता है तो चिली ऑयल के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन वो चिली ऑयल इंस्टेंट बनेगा। देखिए मैंने हनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से टॉस कर लिया है और बस ये हनी ग्लेज्ड चिली चिकन एकदम तैयार है। बस ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी वाइट सिसेमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल और गैस को कर देंगे बंद और परोसने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। चलिए अब देखते हैं इंस्टेंट चिली ऑयल की रेसिपी। एक तड़के वाली पैन में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें सूखा लाल मिर्च डाल देते हैं। आप कोई भी किसी भी तरह की सूखा लाल मिर्च डाल सकते हैं इसमें। गैस को कर दिया है बंद। अब इसमें डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसे मिला लेते हैं और ऑयल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इस सूखे लाल मिर्च को फेंक देना है और इस मसलिन क्लॉथ में मैंने इसे छान लिया है और छान लेने के बाद जो ऑयल निकल के आएगा वही बनेगा आपका इंस्टेंट चिली ऑयल। तो ये तैयार है इंस्टेंट चिली ऑयल। अब बस इसे सर्व करना है। सर्व करने के लिए मैंने एक सर्विंग बोल में इसे निकाल लिया है। ऊपर से डाल देते हैं ये इंस्टेंट चिली ऑयल। ये ध्यान में रखिए अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहते हैं तो चिली ऑयल मत डालिएगा। दोस्तों रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरी उत्साह बनी रहती है। और इस रेसिपी को एक लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में मुझे लिख के बताइए आपको कैसा लगा।